मेरी लाइफ शुरू ही एक आम नौजवान की तरह, बल्कि एक छोटे से बच्चे की तरह, जो कि एक इलाके में जिस तरह आप घूमते हैं, फिरते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरीके से मेरी भी ज़िंदगी शुरू हुई थी। मेरे सामने जो मंजिलें थीं वो बहुत कठिन थीं। एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था और मुझे उस पर प्राउड है। और मेरे माँ बाप ने आज जो हमारे लिए किया वो मैं समझता हूँ कि हम कभी उनको उसका रिज़ल्ट दोबारा से हम दे नहीं सकते, चाहे हम 7 दफ़ा फिर पैदा हो जाए। बहुत खुशी होती है, टेलीविज़न में इसके प्रोग्राम आते हैं, हम देखते हैं, बहुत खुशी होती है। और जब हम ये जीत के आता है, ये जापान गया, श्रीलंका गया, ईरान गया, रशिया गया, कनाडा गया, हर जगह लंदन गया, हर जगह लंदन में तो इसको बाकायदे क्लब दे रहे थे विद ऑल फैसिलिटीज़। मगर हमने कहा नहीं, तुम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करो, पाकिस्तान में आ जाओ। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपना बच्चों को मुस्तकबिल सही करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जैसा मैं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तकलीफ़ हुई, चैलेंजेस बहुत आए, और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए मुझे मेरी माँ की ख़ास तौर पर सपोर्ट थी। बाप की सपोर्ट तो होती है, लेकिन वो माँ जिसने कभी ज़िंदगी में कहीं तालीम हासिल नहीं की, जिससे किसी किस्म की कोई तालीमी सहूलियत मुयसर नहीं थी, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए वो कुर्बानियाँ दी जो आज हम उसके लिए जितना शुक्र करें वो कम है। बाप कमाने वाले बैंक में काम करता था, माशाल्लाह फैमिली ज़्यादा, और बच्चों का फन ये था कि हम बस कराटा खेलेंगे, हम लोग नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान का। नेशनल इवेंट की जो पहली चैम्पियनशिप में मैंने हिस्सा लिया वो मैंने जीत ली। तो लाइट वेट कैटेगरी में मैं विन किया, और हेवी वेट में मेरे बड़े भाई शकील चांडियों ने उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर कामयाबी हासिल की। तो ये एक हिस्ट्री बनी क्यूकुशन की तारीख में कि 2 भाइयों ने 2 वेट के अंदर फाइट्स किए और दोनों वेट्स में फर्स्ट पोजीशन ली। फिर 95 का वर्ल्ड चैंपियनशिप आई फेस जैपनीज किलर कॉल्ड काजुमी। मेरा वेट 71 kg था, काजुमी 100+ kg का, और ऑल जापान का करंट चैंपियन। मैंने फिर काजुमी को फेस किया और अपने दोस्तों से कहा, देखो मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो मुझे उससे फाइट तो करनी है, आई डोंट केयर क्या होगा, नॉकआउट हुआ एज अ चैंपियन, लेकिन जंग में हथियार तो नहीं डाल लेना। तो मैं वॉरियर था और वॉरियर हूँ। तो ये मेरी इंटरनेशनल 7 कंट्रीज़ में मैंने पार्टिसिपेशन की। 1990 से जापान, उसके बाद 94 में नेपाल, फिर मैं 95 के स्टार्टिंग में ईरान, फिर उसके बाद दोबारा 95 में जापान, 97 में मैं गया कनाडा, उसी साल 97 में मैं गया रशिया मॉस्को, और 2004 ये मेरी आखिरी इंटरनेशनल फाइट थी जो मैंने कामयाबी से अपने कैरियर का हिस्सा बनाया। जब हमने पाकिस्तान का नारा लगाया तो सब ने जिंदाबाद का नारा लगाया था, पाकिस्तान के लिए नाम किया। वहाँ जो कौमी तराने की कैसेट लेकर गया था वो वहाँ भिजवाई, झंडा लेकर गया था। ये झंडे हम अपने साथ अपने सूटकेस में रख के जाते थे। तो वहाँ फ्लैग रेज हुआ, कौमी तराना बजा गया। Are you ready? This is the main event. Let's get ready to rumble! उनका एक ड्रीम है कि वर्ल्ड चैंपियन हम बने, और इधर से वो पाकिस्तान में नीचे लेवल से लेके जो प्रोफेशनल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका एक ही ड्रीम है कि पाकिस्तान का नाम ऊपर है। मैं नेशनल इंटरनेशनल किक बॉक्सर हूँ। मेरी सब अचीवमेंट में मेरे कोच रिजवान खान अहमद और मेरे हेड कोच मास्टर जमील अहमद चाटियो, जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। पंजाब कॉलोनी ग्राउंड के अंदर सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरा स्टैमिना देख के, फिजिक देख के कहा कि आप कॉम्बैट स्पोर्ट ज्वाइन करें। तो वहाँ से फिर मेरी क्यूकुशन कराटे की जो जर्नी स्टार्ट हुई सर के साथ। ही इज़ द बेस्ट। जमील अहमद चाटियो साहब जो हैं, उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, और उन्हीं की वजह से हम लोग इंस्पायर हुए थे और इस फील्ड में आए थे।
एज अ फाइटर, एज अ कोच, इन्होंने हमें जो है ना पॉलिश किया। मेरे फादर का नाम है शकील चांडियो। ही वॉज अ टॉप 32 फाइटर इन द वर्ल्ड, मतलब बेस्ट है वो। तो यही लेगेसी है, मैं भी आगे जाना चाहता हूँ, वर्ल्ड चैंपियन बनना है, अपने फादर और चाचू की तरह आगे बढ़ना है बहुत। हाउस ऑफ वॉरियर। It was in 2017 when I was commandant at Elite Police Training Center, Nazafabad. एक मेरे कमांडो थे, उन्होंने मुझे उस वक्त मिलवाया जमील अहमद खान साहब से, and I was told कि he has remained 6 times Pakistan champion in karate और इनकी एक अपनी पहचान है इस दुनिया के अंदर। वहाँ से हमारा सफ़र का आगाज़ होता है हाउस ऑफ वॉरियर्स का। मेरे सेंटर पर से सिलेक्शन की और उनमें 10 ऐसे ऑफिसर इन्होंने सिलेक्ट किए कि जिनको इन्होंने 4 महीने तक ट्रेनिंग दी। एंड इट वाज अ वेरी थॉरो कोर्स और 4 days a week एक कोर्स कराया इन्होंने। He was not for money, मतलब he is all out कि भाई इस स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में किस तरह से जिंदा रखा जाए, जिसमें तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स से जो हमारे फाइटर्स हैं उनको लाके फाइट कराई जाए और रेंजर्स से, फोर्ट से, K7 से और भी यहाँ वहाँ कहीं से हम क्लब से लड़के लेके एक बाकायदा एक काम शुरू करें। नौजवानों में जैसे जैसे इसका क्रेज आएगा तो नेचुरली जो नेगेटिविटी है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो ड्रग्स की तरफ हमारे जवान जाते हैं, जो अनहेल्दी और नेगेटिव साइड है हमारा, वो उसको खुद ब खुद कवर करेगा। बिकॉज गिवन टाइम तो सेम होता है, इधर यू स्पेंड इट इन सम हेल्दी एक्टिविटी लाइक किक बॉक्सिंग और MMA, और यू वेस्ट इट अवे डूइंग नथिंग और गेटिंग इन्वॉल्वड इन द नेगेटिव साइड। K7 की बुनियाद जब मैंने तमाम मसाइल और ये सब चीज़ों को देखा तो उसके बाद मेरे पास एक ही चारा था कि इसको उसी ग्राउंड से शुरू किया जाए जहाँ से मेरे बड़े भाई शकील चांडियो ने कराटे की इब्तिदा वहाँ से शुरू की थी। तो उस फुटबॉल ग्राउंड में जो हमारे मोहल्ले में था, जहाँ पर ड्रग्स और मंशियात का वो हेड क्वार्टर था, उस मंशियात और ड्रग के हेड क्वार्टर के बीच में आप सोचें कि हम जो है एंट्री हमने की और वहाँ हमने उस हॉल को अपने हाथों से साफ़ किया, रंगो रोगन बनाया, सारे काम किए। तो जब K7 की बुनियाद फुटबॉल ग्राउंड से स्टार्ट हुई तो चैलेंज मुझे दोबारा से मिलना शुरू हो गए। फर्स्ट इवेंट किया, सेकंड इवेंट वहीं पर किया, थर्ड इवेंट भी वहीं किया। अब वाक़यात इतने ज़्यादा हो गए कि एक वक्त में ये आया कि मेरे सर्टिफिकेट तक वहाँ पर जला दिए गए। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया था। जमील चांडियो जैसे लोग जो कि मुसलसल काम करते रहते हैं एंड दे ओनली नीड फ्रॉम अस अ लिटिल एप्रिसिएशन। भाई MMA में भी कोई चीज़ है, आओ किक बॉक्सिंग करो, ये एक स्पोर्ट है, बाकायदा एक स्पोर्ट है, दुनिया में इसको सराहते हैं। हम देखते जरूर है लेकिन हम खुद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। उसने मेरे पे अटैक किया, मुझे टफ हो गया, हिट हो गया, ठीक है, मैं फील कर रहा हूँ कि मैं अब कमजोर हो रहा हूँ, वो मुझ पे हावी हो रहा है। अब मेरा लर्निंग करने का सीन आ गया है, अगर मैं नॉकआउट होने से बचूं या मैं किसी तरह टाइम गेन करूं। Being a woman, it's difficult. लड़कियों को बहुत हल्का लिया जाता है. But when I got here, he treated me just like another student. He was absolutely amazing. उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है जो मैं भी नहीं जानती थी कि मैं सीख पाऊंगी इस एकेडमी का हिस्सा बनके. रनिया साहब की जो सबसे ज़्यादा जो मेन खूबियाँ जो हमें सबको महसूस होती हैं वो ये है कि जो उनकी पैशन है, his tireless efforts to promote Pakistan, to create a positive image. I'm very much honored to say a few words for the living legend, I will say him, Jamil Chandiyo. Jamil Chandiyo sir is not just a personality for Pakistan, he's a brand.
हम हैं तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। हम इस कंट्री के लिए बने हैं। मैं पाकिस्तान को वहाँ देखना चाहता हूँ जो मेरा ख्वाब है। पाकिस्तान जिंदाबाद। उस